देखिए, उनका मेरे पास कॉल आया था। वो कॉल में मुझे कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मुझे मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने उनसे कही कि ट्रेन में और भी लोग हैं, उनसे मदद माँगिए। उन्होंने कहा मैं सबसे मदद माँग रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं वीडियो कॉल का ऑप्शन चालू किया, देखा कि मेरे शौहर का कॉलर पकड़ के उनको घसीटा जा रहा था। कुछ लोग उन्हें मार रहे थे। देखिए, मैंने एप्लीकेशन जो-जो मेरे शौहर के साथ हुआ, मेरी उनसे कॉल पे जो बात हुई, जो-जो घटना हुआ या कुछ भी हुआ, मैंने वही सब एप्लीकेशन के ज़रिए पुलिस को दिया है। मैं बस पुलिस से यही अनुरोध करूंगी कि मेरे शौहर के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेरे शौहर को न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। जब तक बहन तबस्सुम को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, जमात रजा मुस्तफा का एक एक वर्कर, एक एक हमारा वॉलंटियर इनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह ताला इनको न्याय दिलाकर जब तक ये मसला सोल्व नहीं हो जाता है, पूरा मरकज इंशाल्लाह इसमें लगा रहेगा। बरेली जंक्शन से जैसे ही जिस ट्रेन से वो जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ कुछ खुराफाती तत्वों ने सिर्फ उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उनको उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। बीवी को इंतजार था शौहर घर वापस आएंगे, सही सलामत आएंगे। जी हाँ, हुजूर ताज शरिया के उर्स में मौलाना तौसीफ मजहरी साहब बरेली आते हैं और फिर उर्स करके वापस जाते हैं, लेकिन ट्रेन में हादसे का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी हत्या हो गई। और हालांकि अभी जांच का विषय है। परिवार आया हुआ है जिसने जीआरपी में अपनी एप्लीकेशन दी है। उनकी बीबी तबस्सुम यहाँ पर मौजूद हैं। और मौलाना तौसीफ साहब की बात करूं तो वो सीवान से हुजूर ताइब शरिया के उर्स में आए थे। आज जीआरपी थाने में आए और साथ ही उन्होंने जो है अपनी एप्लीकेशन दी है, परिवार के साथ आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर मेहंदी हसन साहब भी हैं जो उर्स के मौके पर पूरा उर्स का इंतजाम देखते हैं। ऐसे मौके पर एआईएम से लेकर के और भी बहुत सारी लोगों ने जो है इनकी आवाज़ उठाई है इस मामले को लेकर के। जिस तरह से जो हादसा हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जो जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन आपके शौहर से भी बात हुई है, इस तरह से बात आ रही, तो किस तरह से क्या क्या हुआ था मुझे बताएं। देखिए, उनका मेरे पास कॉल आया था। वो कॉल में मुझे कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो मुझे मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने उनसे कही कि ट्रेन में और भी लोग हैं, उनसे मदद माँगिए। उन्होंने कहा मैं सबसे मदद माँग रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उन्होंने इस दरमियान बीच में चिल्ला के भी कहा कि भैया मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। देखिए ना, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। फिर भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। मैंने वीडियो कॉल का ऑप्शन चालू किया, देखा कि मेरे शौहर का कॉलर पकड़ के उनको घसीटा जा रहा था। कुछ लोग उन्हें मार रहे थे, उनके दोनों गालों में तमीचे मारे जा रहे थे, उनका कॉलर पकड़ के घसीटा जा रहा था। मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया, लोगों से मदद मांगी कि प्लीज़ भैया मदद कीजिए, मेरे शौहर तो बेकसूर है, एक आलिम दीन है, मदरसे में पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, उनकी क्या गलती है, वो बेकसूर है, छोड़ दीजिए उन्हें। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अचानक से वैसे उनका मोबाइल पूरा अंधेरा हो गया, मैं ना कुछ देख पाई ना कुछ सुन पाई। कुछ देर बाद कॉल कट हो गया, फिर मैंने दोबारा कई बार कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, रिंग जा रहा था। कुछ देर बाद वैसे रिंग जाते जाते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। मैंने रात भर बैठ के उनका कॉल का इंतजार किया, कई बार कॉल भी किए, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह जब मैंने देखा मेरे मोबाइल में उनके मोबाइल का मैसेज आया कि स्विच ऑन हो चुका है, मैंने दोबारा कॉल किया, देखा तो किसी ने फ़ोन रिसीव किया। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए जिनका मोबाइल है आप कौन बोल रही? मैंने कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। तो मैंने उनसे ये भी पूछा क्या आपने मेरे शौहर का मोबाइल चोरी किया? बोले कि देखिए हमने चोरी तो नहीं किया है, आपके शौहर अपने सामान मोबाइल के साथ ट्रेन से नीचे गिर गए हैं। मैंने उनसे पूछा हिम्मत करके वो ठीक है? तो उन्होंने कहा कि देखिए वो तो ठीक है, पर बहुत ही गंभीर हालत है उनका। उन्होंने कहा कि घर में कोई जेंट्स हो तो उनसे बात करा दो। मैंने अपने वालिद से बात कराई। मेरे वालिद से उन्होंने बात करके पूरा एड्रेस वगैरह, मेरे शौहर का नाम, मेरे ससुर का नाम, सब चीज़ के बारे में पूछा, उनसे लिखा। उसके बाद मैंने अपने जेठ को कॉल किया, मेरे जेठ ने कॉल बात की, मैंने उनसे कही कि ऐसी-ऐसी बात है, आप बात कर लीजिए। तो मेरे जेठ ने दोबारा कॉल किया, मेरे जेठ ने बात किया तो उनको बताया गया है कि उनकी डेथ हो चुकी है। जी जी। चलिए, आपकी जो कुछ सेकंड बात हुई थी उन्होंने बताया था कि कौन सी ऐसी बात हुई थी जिसके बीच में जो है लोगों ने उनके साथ इस तरह का ऐसा मारपीट की कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने देखिए वो डायरेक्ट कॉल करके मुझे यही कह रहे थे कि कुछ लोग हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। थी। वो बहुत घबराए हुए थे। वैसे में उन्होंने मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया था कि किसी बात में मुझे उनसे झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने। जी। अब आप बरेली आई हैं, बरेली के काफ़ी लोग भी हैं, जमात रज़ा मुस्तफ़ा से भी, मेहंदी हसन साहब और भी बहुत सारे लोग हैं। एआईएम आईएम से भी जो है बहुत सारे लोग जो है आपके यहाँ पर मदद कर रहे हैं। आप यहाँ पर आई, आपने क्या एप्लीकेशन दी है, क्या हुआ?
देखिए, मैंने एप्लीकेशन जो जो मेरे शोहर के साथ हुआ, मेरी उनसे कॉल पे जो बात हुई, जो जो घटना हुआ या कुछ भी हुआ, मैंने वही सब एप्लीकेशन के जरिए पुलिस को दिया है। अब आगे काम पुलिस का है। जी। मैं बस पुलिस से यही अनुरोध करूंगी कि मेरे शोहर के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेरे शोहर को न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे बात जारी रखूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी जीआरपी थाने में आप यहाँ पर हैं, किस तरह से जो है एप्लीकेशन दी गई, किस आश्वासन दिया गया, किस तरह की जांच हो रही है आपके बाद में? देखिए, इस घटनाक्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 26 तारीख को जब मौलाना तौसीफ रजा साहब अपने बिहार के लिए यहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने 8:45 पर रेलवे स्टेशन से बाहर से टिकट लिया और जो ऑडियो आई उसमें ये मालूम हुआ कि 9:45 में लगभग जो है उन्होंने अपनी वाइफ से जो है तबस्सुम जी से बात की। तो सुबह में जब इनके पास फोन आया तो फिर हम लोगों को मालूम हुआ ऐसी शायद, तो हमने सबसे पहले कैंट थाने से संपर्क करके पीएम की तैयारी पंचनामा भरवाया, अपने लोगों को भेजा क्योंकि उसमें गवाही होती है। तो जमात रजा मुस्तफा के लोग वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो है पंचनामा भरा के फिर डेड बॉडी को कैंट थाने से लाके फिर पीएम हाउस लाया गया और वहां से पीएम कराने के बाद में फिर उनके भाई तौहीद से हमारी बात हो रही थी, ये दिल्ली से वहां से चल चुके थे, बोले मैं बरेली पहुंच रहा हूँ इतने बजे तक। तो डेड बॉडी को एम्बुलेंस करा के यहाँ से जो है किशनगंज के लिए डेड बॉडी को शिफ्ट कराया गया। कराने के बाद दूसरे दिन ये लोग वहां पर पहुंचे 28 तारीख को उनकी तस्लीम हुई। तस्लीम होने के बाद में फिर ये हम लोगों को मालूम हुआ कि इनसे बात होने के बाद इन्होंने बताया कि मेरी फोन पर बात हुई थी और बात होने पर उन्होंने मुझे बताया था ऐसे कुछ लोग मुझे मार पीट रहे हैं। तब हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा आप तहरीर दिलवाइए, तहरीर दिलवाने के बाद हम इसमें मुकदमा लिखेंगे और मुकदमा लिखने के बाद में हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर जीआरपी में मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो बरेली का सिविल पुलिस जो है एसपी सिटी साहब ने हमें कमिटमेंट किया था कि हम आपका कैंट थाने मुकदमा लगाएंगे। तो आज उसी क्रम में आज ये आई है क्योंकि ये खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी, प्रेशर में थी, तो ये आ गई है। आने के बाद में आज इनका मुकदमा यहाँ पर लिखा जा रहा है। अभी हम लोगों ने तहरीर दे दी है, मुकदमा इंस्पेक्टर साहब लिखवा रहे हैं हमारे वर्मा जी यहाँ पर, और अभी जस्ट हम एसपी सिटी साहब से इनकी मुलाकात करा के फिर मौके वारदात जहाँ घटना हुई है वहां पर इनको लेकर जाएंगे। और जमात रजा मुस्तफा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आला हजरत फाजिल बरेलवी साहब ने 108 साल पहले जिसकी तामील की थी, वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन के लिए काम करता है, लोगों की हेल्प के लिए काम करता है, हर तरीके से इनके साथ है। जब तक बहन तबस्सुम को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता, जमात रजा मुस्तफा का एक एक वर्कर, एक एक हमारा वॉलंटियर इनके साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह ताला इनको न्याय दिला करेंगे। ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया साहब सलमान मियां साहब लगातार इस चीज पर पूरी नजर रखे हुए हर तरीके से हेल्प ले लगे हैं और एक बहुत जल्दी एक डेलीगेशन किशनगंज जो है वहां पर इनके यहाँ पर जाएगा। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट और चीजें करने की है वो सारी करी जाएंगी, उस पर हम लोगों का काम चला है। हजरत ये बात हम लोगों से कह चुके हैं। जी, आप बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये 2018 में दारुल उलूम मज़हर इस्लाम हमारे पास पढ़ते थे, जिस इदारे को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने 95 साल पहले कायम किया। मौलाना तौसीफ मजहरी एक बहुत मुखलिस और बाअमल नेक आलिम दीन थे, बहुत सीधे सच्चे थे और से ताजु शरिया में आए। उनके साथ जैसा कि मोहतरमा तबस्सुम बता रही हैं कि दरिंदों ने दरिंदगी के साथ बेदर्दी से उन्हें ट्रेन से फेंक दिया, उनकी मौत हो गई। तो ये आई हैं। तो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, काजी हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अज्जद रजा खान साहब क़िबला और जिस इदारे में ये पढ़ते थे मजहर इस्लाम, उसके मोहतमिम हुजूर अनस रजा खान साहब क़िबला हर तरीके से माली एतबार से उनके साथ में खड़े हुए हैं और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता है इंशाअल्लाह इसी अंदाज से खड़े रहेंगे। तबस्सुम मैं बस आपसे एक फैमिली, जी आप मुझे ये बताइए, अपनी फैमिली के बारे में जरूर बताइए। कब शादी हुई थी आपके, किस तरह के हालात हैं, कितने बच्चे हैं, किस तरह से क्या? देखिए, मेरी शादी 19 मई 2024 को हुई थी। अभी मेरी शादी को पूरे 2 साल भी नहीं हुए हैं और मेरे एक भी बच्चे नहीं है। पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी है? देखिए शादी तो मेरे शोहर से मेरी हुई है। मेरे शोहर जो कमाते थे मैं वही उसी में खाती थी, अपना रहन सहन गुजारा सब उसी में करती थी। देखिए, अगर मेरे शोहर ही नहीं है तो मैं अपने सास ससुर को लेके भी दावा नहीं कर सकती हूँ। क्या पता है एक जवान बेटे को खोने का दर्द कितना बड़ा दर्द होता है। जब मैं एक लड़की अपने शोहर को खोने का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो माँ बाप अपने बेटे के खोने का दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या पता मेरे शोहर की मौत के कारण मेरे सास ससुर इस सदमे में चले जाए, तो मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। चलिए, क्या उम्मीद है, इंसाफ की कितनी उम्मीद लगती है आपको यहाँ बरेली आने पर? देखिए, मेरे शोहर एक आलिम दीन है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो मुझे इतना तो उम्मीद है कि अल्लाह उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, वो चले गए हैं, किसी भी हालात में जाए, मर्जी तो अल्लाह की है। अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह ने ले लिया उनको। हम भी अल्लाह की अमानत है, जब तक अल्लाह की मर्जी है तब तक हम लोग इस दुनिया में हैं। हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मेरे शोहर के साथ न्याय होगा। मैं इस उम्मीद में अपने बिहार से बरेली उठ के आई हूँ, इसी उम्मीद में आई हूँ कि मेरे शोहर को जल्द से जल्द न्याय मिले।
वाकई मौलाना जी माशाल्लाह डॉक्टर मेहंदी हसन साहब और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छे अंदाज से इस मामले को सोल्व कराने की कोशिश की है और जब तक ये मसला सोल्व नहीं हो जाता है पूरा मरकज इंशाल्लाह इसमें लगा रहेगा। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम वर्कर हजरात और दारुल उलूम मज़हर इस्लाम के तमाम असातिज़ा तमाम अराकीन इस मसले में लगे हुए हैं और हमारे माशाल्लाह नदीम भाई जो MIM के जिला महासचिव हैं, इन्होंने भी बड़ी कोशिशें की हैं। हम सब लोगों की यहाँ पर कोई सियासी पहलू किसी को नहीं दिखाना है, कोई भी सियासी नजरिए के साथ इनकी मुआविनत भी ना करे, बल्कि एक आलिम दीन के लिए इंसाफ की बात उठाना चाहिए। यहाँ पर लोगों को अपने नंबर बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आप बिहार से हैं, बताएं कि जी थोड़ा बताएं। ये हम लोग सुबह सुबह आज अजमेर ट्रेन से जो अजमेर तक जाती है उस ट्रेन से उतरे सुखा नवाज से। सुबह ही से बरेली में जो ही हम लोग उतरे, यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया तौसीर वजह के मुतल्लिक, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके नदीम कुरैशी साहब जो इमाम के हमारे लीडर हैं, सभी लोग सुबह से ही हम लोग के साथ हैं। हम लोग थाना आए, थाना में इंस्पेक्टर साहब जो SHO हैं उनसे मिले, उनकी जो बात थी वो बहुत अच्छा लगा। हमें एक उम्मीद जगी है कि मौलाना साहब को, मौलाना तौसीर वजह को न्याय मिलेगा, जिसका आश्वासन SHO साहब ने दिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का, खास करके यहाँ के SHO के बहुत अच्छे थे। हमें उम्मीद है इनसे कि ये तथ्य में जाकर निचोड़ कर जरूर उन जालिम को जिन्होंने एक आलिम दीन को खत्म कर दिया उनको सजा देने की काम करेंगे। नदीम भाई, आपकी अगर बात करें, हमने वीडियो भी देखा, सदर साहब की भी आपसे बात हुई है, किस तरह से आपने इसमें जो है काम किया और आज क्या उम्मीद रखें जो परिवार के लोग आए हैं कि उन्हें भरोसा है कि भाई इंसाफ मिलेगा जो इस तरह से हुआ है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बरेली शरीफ में पिछले दिनों उर्स ताज शरिया था, उसमें मौलाना तौसीफ रजा साहब शिरकत करने आए थे और बखैर उर्स निपटाकर वो वापस अपने घर के लिए निकले थे। लेकिन बरेली जंक्शन से जैसे ही जिस ट्रेन से वो जा रहे थे, रास्ते में उनके साथ कुछ खुराफाती तत्वों ने सिर्फ उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। जैसा कि उनकी बीवी बता रही है, अगर वो उन्हें फोन कॉल नहीं करती, वीडियो कॉल नहीं करती, तो सारे लोग सिर्फ इसे एक हादसा समझकर भुला चुके होते। जैसे ही उनकी बीवी को ये जानकारी मिली कि हमारे पति के साथ मारपीट की गई है और उनको मारकर ट्रेन से फेंका गया है, हमारे MIM के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको बताया गया। तो वैसे ही ओवैसी साहब ने तुरंत रेल मंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में उसमें कार्रवाई की मांग की और तमाम देश के जितने भी MIM के लोग हैं, जितने जिले में, प्रदेशों में, सबको निर्देश दिए कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे इस मुद्दे को उठाएं और मौलाना तौसीफ साहब के इंसाफ के लिए सड़कों पे आके लड़ाई लड़ें। हम लोग आज, क्योंकि मामला बरेली शरीफ का है, तो हमारे पास अख्तरुल ईमान साहब का भी कॉल आया बिहार से कि इनके मामले में इनकी पूरी मदद की जाए। ओवैसी साहब से भी बात हुई, ओवैसी साहब ने भी ये कहा कि पूरी इनकी मदद की जाए, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी पाए। और हम आज बरेली प्रशासन के अधिकारियों से भी मिले, GRP थाने आज आए हुए हैं, इनकी FIR दर्ज कराने आए हैं और माशाल्लाह हम सभी लोगों के प्रयासों से इनकी FIR दर्ज हो गई है। अब हम बरेली पुलिस से और GRP पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को ओपन किया जाए, खोला जाए और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर विराम लगे। शेख साहब, आप भी बहड़ी से आए हैं और मुझे बताएं कि अभी तक का जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो तो सब बता ही दिया, लेकिन कितनी उम्मीद है कि इंसाफ दिला पाएंगे आप? देखिए, अब इंसाफ पे दुनिया कायम है। जैसे ही ये प्रकरण हुआ तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, रेल मंत्री जी को लेटर लिखा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लोग भी लगे रहे, बाकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली, ये जो क़यादत असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बराबर इस चीज़ को लेकर के जानकारियां ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पहले भी अधिकारियों से मिले, आज भी मिले, लेकिन एक उम्मीद यहाँ के अधिकारियों ने हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और हम लोगों की यहाँ पर FIR दर्ज तकरीबन हो चुकी है। इसके बाद घटना स्थल पर जाएंगे और हमें उम्मीद यही है, क्योंकि प्रशासन को ये हिंदुस्तान में पता है कि दाढ़ी टोपी होना इस वक्त ऐसा हो गया है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो गुनाह है। दाढ़ी टोपी ले जाकर के अगर आप कहीं सफर करें, ट्रेनें बताइए हिफाजत
से इंसान नहीं जा सकता, जबकि सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो था ट्रेन थी, वहां से उनको फेंक दिया गया, मार दिया गया। अब ये पुलिस जांच करेगी निष्पक्षता से, तो हम इस बात में श्योर हैं कि ये हादसा मॉब लिंचिंग का ही सामने नजर आए। चलिए, जिस तरह से जो हादसा हुआ मौलाना तौसीफ रजा साहब के साथ में, उसमें क्योंकि मामला अभी जांच का विषय है, हादसा हुआ या जिस तरह से उन पर हमला हुआ, क्योंकि अभी की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज हो रही है। पत्नी उनकी जो है आई हुई हैं, सीवान से परिवार के साथ आई हुई हैं। इस मौके पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बात की जाए, एआईएमआईएम की बात की जाए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो मृतक हैं उसको इंसाफ मिले। तो उम्मीद करते हैं कि मौलाना तौसीफ रजा को इंसाफ मिलेगा, और अगर हादसे का शिकार हुए हैं, जो भी होगा वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।